जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि कर वंदनाय कर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। प्रेमियों, आज सत्संग के माध्यम से हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर अपने घर चलने का, अपने देश चलने का कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। आप किसी भी महात्मा के पास जाओ तो यही पता चलेगा कि महात्मा जो मार्ग बता रहे हैं ये मार्ग सही है। कोई भी, जितने भी महात्मा हैं, सभी महात्माओं के पास जाओगे तो यही पता चलेगा कि ये जो बता रहे हैं ये सही है, इसी मार्ग पर हमको चलना चाहिए। हमने तो सभी महात्माओं के पास जाके देखा, कोई महात्मा के वचन ऐसा नहीं है कि जब आप सुनोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि एक महात्मा हमको रास्ता नहीं बताएंगे या इस महात्मा की हम सेवा करेंगे तो हमें हासिल नहीं होगा। सब जगह यही भाव बन जाता है। इसलिए जो जहाँ भी गया, जो जिस भी स्थान पे पहुँचा वहीं रुक गया, वहीं रुक गया, आगे बढ़ नहीं पाया, आगे जान नहीं पाया। और सभी महात्माओं के वचन ये भी हैं कि जब आपने गुरु कर लिया तो फिर वहीं रुक जाओ और दूसरा गुरु करोगे, तीसरा गुरु करोगे तो फिर दोष लगेगा। सभी लोगों ने ये बात कह के जगह जगह रोक दिया। तो जिसके पास जो गया वहीं रुक गया और सोचा कि अब तो गुरु सगाई तो किया नहीं जाता, यानी जिस गुरु को मैंने बना लिया तो बना लिया तो बना लिया। अब बेचारे, अब उनको चाहे आत्म अनुभव हो चाहे न हो, अपने घर का जो मार्ग है चाहे उनको दिखाई पड़े या न पड़े, उनको सभी बातें समझ में आवे या न आवे, लेकिन एक उनको ऐसा टेक दे दिया जाता है, उसी टेक को वो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी ऐसी कथा है कि जो कथा सुना दिया जाता है तो लोगों के अंदर यह भ्रम पैदा हो जाता है कि यदि गुरु को छोड़ के मैं दूसरा गुरु धारण करूँगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस पाप के डर से, इस भय के डर से लोग जो है जहाँ पर पहुँच जाते हैं वहीं रुक जाते हैं। ऐसे ही पूरा जीवन चला जाता है, सच्चाई का ज्ञान नहीं होता और हम लोग जैसे आए हाथ खाली और हाथ खाली फिर हम लोग चले जाते हैं। अब एक कहावत है कि सिंह के जो है लेहड़े नहीं होते, यानी सिंह झुंड में नहीं चलता, सिंहों के झुंड नहीं होते, एकाध वन में एकाध सिंह होते हैं। लालन की बोरियां नहीं होती कि बहुत सारे लाल हैं तो एक आध बोरा बना लिया जाए, इतना लाल बहुत कम होता। हंस बहुत ज़्यादा नहीं होते,
उनकी टोलियाँ नहीं होती, कहीं कहीं हंस दिखाई पड़ जाती। ऐसे ही संत की जमात नहीं होती कि संत बहुत ज़्यादा होते, संत एकाध इस धरती पे मौजूद होते हैं। संत तो एक ही है। अब वो मालिक एक ही है, अब उसकी परख हम पहचान कैसे करेंगे? कौन संत हैं पूरे और कौन भेष बनाए हुए? क्योंकि वचन तो सबकी वही बताती है, वचन तो सबकी वही, वाणियाँ तो सबकी वही, कथा कहानियाँ कहेंगे तो वही। तो महात्मा ये समझाते हैं, आखिर हम संतों को कैसे पहचानें, कैसे अपना कल्याण करें, कैसे अपना कल्याण? हम सारे जीव इसी में भटक जाते हैं, ज्ञान होते हुए भी अज्ञानियों की तरफ पड़े रहते हैं। इसलिए कहा, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, और सतगुरु मारे शब्द से, बेधा सकल से। ज्ञानी तो ज्ञान से समझा देता है, जैसे कोई भी समझा रहा है, सत्संग दे रहा, प्रवचन दे रहा, कथा कहानी के माध्यम से कुछ समझा रहा, विद्वान है, ज्ञानी है तो समझा दे रहा। तो वह चोट लग जाती है, ज्ञान पैदा हो जाता है, तो कुछ उसके अनुसार हम चलना शुरू करते हैं। जो व्याधा होता है, शिकारी होता है, वह बाण चला देता है, तो जिस भी जीव जंतु को लग जाता है वो घायल हो जाता है, गिर पड़ता है। लेकिन सतगुरु जो होता है वो शब्द से मारता है। अब शब्द को आप सत्संग समझ लो या और कोई बात समझ लो, तो ऐसी बात नहीं। सतगुरु का जो शब्द है, कहें शब्द की चोट लगे जही तान में, शब्द के चोट लगे हो जही तान में, और घर नहीं चयन, चयन नहीं बान में। कह शब्द का जब चोट लग जाएगी तो अब उदासी छा जाती है, दुनिया से उदासी छा गया, अब उसको चैन नहीं पड़ता जब तक शब्द से मिल नहीं जाएगा, जब तक शब्द से मिल जाए नहीं जाएगा। यानी सद्गुरु किससे मारता है? शब्द से मारता है। कहें मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूँ कमान। कहें कि यदि सद्गुरु का शब्द लग जाए तुम्हें और तुम फिर दुनिया में बह जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो सद्गुरु शब्द से मारता है। तो हमें क्या करना है? हमें शब्द को पकड़ना है, शब्द को पकड़ना है। जब तक शब्द हमको नहीं मिलता तब तक हमारी भक्ति अधूरी है, तब तक हमारी भक्ति अधूरी है। इसलिए हमें शब्द को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। शब्द जब तक नहीं मिलेगा तब तक समझ लो कि हम अंधेरे में पड़े हुए हैं। इसलिए शब्द को पकड़ना चाहिए। शब्द जो बता दिया वही सतगुरु, शब्द जो पकड़ा दिया वही सतगुरु, वही संत। और संतों की कोई पहचान नहीं। अब जहाँ पर भी आप हो, जिस भी महात्मा के पास आप हो, यदि वो शब्द पकड़ा दिए वो महात्मा, तो आप जान लो कि महात्मा आपकी पूरे हैं, आपका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन यदि शब्द नहीं पकड़ाया तो तब ये जान लो कि कल्याण होने वाला नहीं, कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए बात क्या है? शब्द की। शब्द मिल जाए तो तू कुछ भी कर। कुछ भी करने का मतलब महात्मा जो भी कहें वो कर, जो भी सेवा लगाएं वो सेवा कर, जहाँ चाहे तुम्हें बुलाएं तहाँ तू जा, जो भी कर। लेकिन पहले तू पहचान कर किसकी? शब्द की।
शब्द की पहचान। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। यानी उसके अंदर गुण है कि अवगुण है, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके अंदर वह गुणवान है कि अवगुणवान है, ये बात उसकी कोई भी परख तुम मत करना। कहें यदि तुम्हें शब्द पकड़ा दिया, शब्द तुझे मिल गया, तो अपने गुरु की तुम कोई पहचान मत करना। शब्द मिल गया तो कोई पहचान मत करना। इसलिए कहा कि शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठे गुरुआई लेवे। यदि आपका गुरु शब्द मार्गी नहीं है, यानी शब्द को नहीं पकड़ाता, शब्द के रास्ते पर नहीं ले जा रहा, आपको शब्द नहीं मिल रहा है, तो जान ले गुरु तेरा झूठा है और उसकी गुरुवाई झूठी है, झूठी। तो हमें शब्द को पकड़ना। शब्द स्वरूपी साइयाँ तौल सकल जहान। शब्द स्वरूपी ही वो मालिक है जो सारे संसार को शब्द पर ही सबको तौल रहा है। शब्द ही कह, शब्द धरती शब्द आकाश, और शब्द शब्द भयो प्रकाश। यानी शब्द से धरती बनी, आसमान बना, सारी सृष्टि सारे ब्रह्मांड ये सब शब्द से ही तो बना। तो जब शब्द से सब कुछ बना तो शब्द को तुम पकड़ ले, वही शब्द को जो पकड़ा ले वही गुरु है। अब आपको ये एक पहचान करनी है जिस भी गुरु के पास। इसलिए कहा महापुरुषों ने कि को बड़ छोट कहा अपराधु, सुन गुण भेद समझिए साधु। यानी किसको छोटा कहूँ, किसको बड़ा कहूँ, लेकिन जो समझदार होगा वह इसी बात को, इसी गुण को पकड़ेगा कि मैं जिस गुरु के पास हूँ, क्या वह गुरु ने मुझे दीक्षा दिया, रास्ता दिया, और मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ, तो क्या मुझे शब्द मिला, शब्द पकड़ में आया। यदि शब्द पकड़ में नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हो, तो यदि गुरु से पूछना चाहते हो तो पूछ लो। यदि शंका है, कोई बात है, तो गुरु से अपने पूछ लो कि हमको शब्द क्यों नहीं मिल रहा, शब्द क्यों नहीं मिल रहा, शब्द सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मूल चीज़ शब्द ही तो है। जब शब्द मूल चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर पूरा जीवन खपा के क्या करोगे, पूरा जीवन किसी के पीछे लगा के क्या करोगे। इसलिए शब्द पकड़ना चाहिए। शब्द मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। इसलिए कहा कि जाकी गाठी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, और कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवद। जिसके पास नाम यानी शब्द, नाम को या शब्द को जिसको मिल गया, जिसने उसकी परख पहचान कर ली, उसके सारे काम सिद्ध हैं, सारे काम सिद्ध हैं। इसलिए शब्द की पहचान। कोई महात्मा खराब नहीं है, सभी महात्मा अपनी अपनी जगह पर सही हैं। कहें कि साहेब मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सु माथे की मौत। यानी शब्द का विवेकी हो, पारखी हो। कैसे होता है, पारख लगा दिया तो उस चीज़ में डाल दिया और डाल करके निकाल लिया, थोड़ा अनाज या कोई वस्तु रहे तो पारख निकाल लिया, पारख से तो समझ गया कि इसमें ये चीज़ रखा हुआ सही है खराब है। वो कहीं डाल दिया पारख, उससे निकाल लिया 2-4 दाने, समझ में आ गया। ऐसे ही आप कितनों के बीच में रहो, लेकिन इसी पारख के द्वारा, यानी शब्द के पारख के द्वारा, शब्द विवेकी पारख यानी शब्द के पारख के द्वारा तुम जो है उन सारे गुरुओं में तुम सच्चे गुरु को प्राप्त कर सकते हो, छांट सकते हो। बस शब्द विवेकी पारखी सो माथे की मौत। तो शब्द विवेकी ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई मिल जाए, तो आपके अंदर जब ये भावना पैदा हो जाए कि हमको शब्द स्वरूपी गुरु चाहिए, हमको शब्द सुनाने वाला गुरु चाहिए,
शब्द कमाई वाला गुरु चाहिए, शब्द स्वरूपी गुरु चाहिए, शब्द अभ्यासी गुरु चाहिए, यानी जो शब्द में सियाया है, शब्द को सुना रहा है, शब्द को पकड़ा रहा है, शब्द से जोड़ रहा है, हमें ऐसा गुरु चाहिए। जब तक शब्द स्वरूपी गुरु नहीं मिलेगा तब तक ये जीव का कल्याण होने वाला नहीं। ये मन रुक भी नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता। कहीं कोटि जतन से मन ना माने, यानी करोड़ों जतन लगाने के बाद भी ये मन नहीं मानता, मन नहीं रुकता। कहीं कोटि जतन से मन ना माने, करोड़ों जतन करने के बाद ये मन रुक नहीं सकता। लेकिन धुन सुनकर मन समझाई, यानी जब शब्द मिलेगा तो मन समझ जाएगा, मन समझ जाएगा। शब्द मिल गया, इंद्रियां भी समझ जाएंगी, मन भी समझ जाएगा, चित्त अहंकार सब समझ जाएंगे, यानी सब स्थिर हो जाएंगे। लेकिन शब्द नहीं मिलेगा तो किसी को आप रोक नहीं सकते, न इंद्रियों को रोक सकते हो, न मन बुद्धि चित्त अहंकार को रोक सकते हो, किसी को रोक नहीं सकते हो। इसलिए शब्द जरूरी। शब्द, आपका गुरु शब्द स्वरूपी हो। जब शब्द आपको मिल जाए तो फिर अपने गुरु की सेवा करो न, कौन आपको रोकता है। जितना चाहो गुरु की सेवा करो, गुरु के साथ घूमो टहलो, बस यही परख पहचान आप कर लो जो आपके अंदर। यही बात भी समझाया जाता है कि जब शब्द स्वरूपी गुरु मिलता है तब शब्द को ही पकड़ाता है, शब्द को ही सुनाता है। कोई ऐसा गुरु नहीं है जो शब्द स्वरूपी नहीं है और आपको शब्द से जोड़ देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो शब्द स्वरूपी गुरु होगा वही आपको शब्द से जोड़ सकता है, वही आपके अंदर शब्द को पकड़ा सकता है, और किसी की बस का नहीं। ये नहीं है कि कोई भी कह दे हम पकड़ा देंगे, हम पकड़ा देंगे, कोई नहीं पकड़ा सकता। बस शब्द स्वरूपी गुरु ही पकड़ाता है, शब्द स्वरूपी मालिक ही पकड़ाता है, और किसी के बस का नहीं। इसलिए शब्द स्वरूपी गुरु की खोज करो। अब हम कह दे फला के पास जाओ, फला के पास जाओ, फला के पास। जब सभी महात्मा अपने को पूरा कहते हैं तो मैं किसको कहूँ। बस यही एक परख पहचान आपको बताता हूँ, यही परख आप लगा लो। जो भी अपने को बहुत कहते हैं महात्मा हैं, बहुत सारे उनके शिष्य हैं, लोग हैं, उनके पास आप जाओ तो ये परख आप लगा लो। उनसे रास्ता लिया, परख पहचान कर लिया, यदि तुम्हें शब्द मिल रहा है तो समझ ले ठीक ठाक हैं, और नहीं शब्द मिल रहा है तो प्रणाम करके फिर आगे बढ़ जाए। कहने की क्या ज़रूरत है किसी के बारे में। काम अपना करना है, कहीं काम अपना करो जाई पर आए काम नहीं फंसना, अपना काम करना है। शब्द मिल जाए तो शब्द की कमाई करो। यह शब्द कमाई कर ही मीत, और शब्द प्रताप काल को जीत, और शब्द कर्म की रेख कटावे, और शब्द शब्द से जाए मिलावे। तो शब्द ही तो है, शब्द मिल जाए तब तो सारे काम सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए प्रेमियों, आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव। देखो भाई साहब, हम सभी प्रेमियों से, सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं, ये जो आपको समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है, ये आप सहयोग दोगे, सुनोगे तभी तो, नहीं सुनोगे तो फिर और लोगों के पास कैसे जाएगा। आप सुनोगे तो यूट्यूब ये समझता है कि लोग समझ रहे हैं, और लोगों के पास भेजता है। और आप लोग हो तो आप लोग अपने यार दोस्तों से, यदि आपको पसंद लगता हो सत्संग के वचन, समझदारी आती है, तो आप अपने भी सुनो और लोगों को भी सुनो। देखो, मेरा किसी से कोई पक्षपात नहीं, न किसी से कोई झगड़ा है, न किसी के पक्ष में हूँ न किसी के विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ एक उस मालिक के सहारे हूँ, सदगुरु के सहारे, गुरु के सहारे हूँ। गुरु को मानता हूँ, समझता हूँ, गुरु को ही सब कुछ समझता हूँ। और मैं किसी के न धर्म का, न मजहब का, न वो किसी की आलोचना नहीं करता, न किसी साधु महात्माओं की बुराई करता। बशर्ते आत्मा के कल्याण की जो बातें हैं वो बातें आपसे कही जा रही। जय हो।